इतिहास गवाह है कि उस जैसा सूरमा इस धरती पर न कभी हुआ न होगा। वो एक ही ऐसा अवतार है जिसका जन्म तो हुआ लेकिन मरा नहीं, चाहे जिस देह में वो वास कर सकता है। वो वक्त, वो हवा, वो धूप कितनी खुशकिस्मत थी जिस दौर में उस मूजी सेठ ने अपनी लीला रची। तो सूरज के बयान माफिक उसका हुलिया कुछ ऐसा था। दुबली पतली सांवली देह जो न जिंदा थी न मुर्दा, हथेली की तरह खलवाट खोपड़ी, बचपन में पूरा सिर बालों से ढका था, पर रफ्ता रफ्ता वो कहां खो गए खुद सूरज भी नहीं बता सकता। छोटी सुगड़ बत्ती सी, सामने के 8 दांत करीने से गड़े हुए, दांतों के बीच थोड़ी सी दूरी, मुंह ऐसा जैसा खाने के लिए नहीं बात करने के लिए बना हो, हिसाब किताब में बेजोड़, ठिगना कद, मगर चाहे तो आकाश के तारे तोड़ ले, सूरज बही में छुपा ले। बदरंग पुरानी पगड़ी जो सुनते हैं कभी पीली थी, रेजी की अंगरखी, रेजी की धोती, नंगे पांव, बगल में बही के बहाने गोया समस्त चराचर दबा हो। इस रोब से ना जाने क्या सोचता हुआ वो कमरे से बाहर निकला। चौक में सेठानी पारसनाथ की मूरत राख से रगड़ रगड़ कर मांज रही थी। पूजा के मंजे हुए बासन चमक रहे थे। सेठ की मिची मिची आंखों में हरकत पैदा हुई। सूरज की नजर से भले ही कुछ छुपा रह जाए, लेकिन उसकी आंखों से कभी कुछ नहीं छुपा रह सकता। नाक भौं सिकोड़ते हुए गुस्से और घिन से बोला, अरे तुझे कितनी बार समझाया कि भाषण रगड़ रगड़ कर साफ मत किया करो। सेठानी ने अचकचा कर उसकी ओर देखा। ये तोता रटन सुन सुन के उसके कान पक गए थे, पर सेठ था कि बिना कहे उससे रहा न जाता। अपना फर्ज तो निभाना ही था। वो जब तक न मानेगी उसकी हिदायतें जारी रहेगी। परंतु ये अमोघ मंत्र सुनकर सेठानी और भी जोर जोर से रगड़ने लगी। वो 2-1 कदम पास आकर थोड़ा सा झुका, तीखी आवाज में बोला, अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो, ये मूरत और पूजा के बासन घिस घिस कर खत्म हो गए तो मैं नए नहीं लाऊंगा। सेठानी न चाहते हुए भी जरा सी सिहर उठी, मूरत पर पानी डालते हुए बोली, छिचे, सवेरे सवेरे भगवान के बारे में क्या उल जुलूल बक रहे हो? बोलने से पहले कुछ तो सोचा करो। वो ठहाका मार कर हंसा। अरे भगवान तो बाजार में पैसों के मोल बिकता है, फिर पैसा भगवान से बड़ा हुआ कि नहीं, तू ही बोल। अच्छा बाबा अच्छा, तुम्हारे आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपना काम करने दो। वो आगे भी कुछ कहने जा ही रही थी कि उसकी नजर बगल में दबी बही पर पड़ी। अचरज और गुस्से से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ क्या, दुकान कितने दिन से बंद पड़ी है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो हाथ झटक कर उठ खड़ी हुई, उसके मुर्दनी छाए चेहरे की तरफ देखती हुई दुखी स्वर में बोली, इतनी जल्दी अपना वादा भूल गए? गंगा नहाए बगैर तुम्हें दुकान की ओर मुंह भी नहीं करने दूंगी। अरे कैसे मर्द हो, जबान से फिरते शर्म नहीं आती? सेठानी की अक्ल पर उसे बहुत तरस आया। हंसने की चेष्टा करते हुए कहा, वादा तोड़ने से कमाई तोड़ना ज्यादा बुरा है। गंगा हो या पोखर, है तो बरसात का पानी। अरे ये तो नासमझी का भेद है। कहे तो गांव के तालाब में 10 दफा नहा लूं, ज्यादा पुण्य होगा। ये पुण्य अपने पास ही रखो। एक दफा तुम्हें हरिद्वार भेजकर ही दम लूंगी। इस मनौती के बगैर तुम ठीक होते भला? अरे क्या बच्चों की सी बातें करती हो, गंगा नहाने वाले क्या बीमार नहीं पड़ते? कौन कहाँ बीमार पड़ता है ये मैं नहीं जानती। मैं तो इतना जानती हूँ कि मेरी मनौती से तुम ठीक हुए हो। तुम्हारे मन में फरेब था तो पहले वादा ही क्यों किया? इस गलती के लिए तेरे पांव पड़ता हूँ, माफ कर दे। ये कहते कहते सेठ सचमुच नीचे बैठ गया और पांव छूने के लिए हाथ बढ़ाए थे कि सेठानी ने हड़बड़ाकर उसके हाथ पकड़ लिया। अरे रे 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 रे, ये क्या पागलपन कर रहे हो? कमाई के लोभ में घरवाली के पांव पड़ते हो तो लाज नहीं आती? किसी ने देख लिया तो मेरी इज्जत 2 टके की भी नहीं रहेगी। टका, टके का बोल सुनते ही उसके मन की कली कली खिल गई। गोया बुझते दिए में तेल गिरा हो। खीसे निपोर कर कहने लगा, सचमुच सचमुच इज्जत के टके मिलते होते तो कहना ही क्या। तुझे 1000 बार समझाया कि पैसे से बड़ा राम भी नहीं होता, लेकिन तेरी समझ में कुछ नहीं आता। अरे दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है पैसा कमाना, और आदमी का सबसे बड़ा गुण है कंजूसी। कंजूसी को तू मामूली चीज समझती है। अरे आज दिन तक किसी ने इसे नहीं सराहा, फकत बुराई ही बुराई की है। फिर भी ये भले और नेक आदमियों के कलेजे में गहरी और अखूट जमी हुई है। अरे बहादुरी, सच्चाई, दृढ़ता जैसे गुण इसके सामने फीके लगते हैं। मुझे तो सुनकर अचरज होता है कि ना कुछ गुणों की बेवकूफों ने कैसी कैसी तारीफ की है। मैं तो भक्ति को भी इसके सामने तिनके बराबर गिनता हूँ। ये सुनते सुनते मैं तंग आ गई। ये कानों में उंगलियां डालते हुए बोली,
भगवान करे अभी बहरी हो जाऊं तो इससे पीछा छूटे। मुंह बिदका कर सेठानी ने कोने की दीवार पर थूका और हिकारत से उसकी ओर देखा। सेठ शांत भाव से थूक को निगलते हुए बोला, अगर निगलने से काम सारता हो तो थूक को भी क्यों बेकार गवाया। ये मामूली सी बात भी तेरी समझ में नहीं आती तो धर्म पुण्य की बात क्या खाक समझेगी। हाँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर तुम तो समझते हो। बाकी ऐश मौज गई भाड़ में, भरपेट खाना भी नहीं खाते। भूखे रहकर देखो तुम्हारी हड्डियां निकल आई है। जरा सोचो तो, मरने पर एक दमड़ी भी तुम अपने साथ नहीं ले जा अरे सकोगे। किन बेवकूफों की बातों में आ गई तुम भी। उनसे पूछो तो, मरने पर क्या औरत साथ चलती है, फिर ब्याह क्यों करते हो। मरने पर क्या मकान साथ जाता है, फिर मकान क्यों बनवाते हो। मरने पर क्या बच्चे साथ जाते हैं, फिर बच्चे क्यों जनते हो। ये अच्छा खाना पीना भी किसी के साथ नहीं चलता, फिर सुबह शाम अनाज क्यों बर्बाद करते हो। ठूस ठूस कर नाक तक भर लो, मगर ये निगोड़ा पेट तो खाली का खाली। ज्यादा खाना ही तारीफ की बात होती तो इली का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जो रात दिन अनाज में पड़ी रहती है। सेठानी आखिर आजिज आकर बोली, समझ गई। मेरा खाना पहनना भी तुम्हें नहीं सुहा था, फिर तुमसे सिर लगाना बेकार है। और तुम्हें हरिद्वार भेजने की मन्नत मानी है, सो भेज कर ही दम लूंगी। मैं भी तुमसे कम जिद्दी नहीं हूं। दुनिया में औरत भेज कर भगवान ने सबसे बड़ी भूल की। अरे मूर्ख, तू पानी पानी में फर्क समझती है। बरसात का पानी इकट्ठा होकर बहता है तो नदियां बनती है, इसमें कौन बड़ी बात है। शास्त्रों के मुताबिक पति परमेश्वर होता है। मेरा कहना मान और हरिद्वार की रट छोड़कर कंजूसी की माला जप। इससे पवित्र और महान न तो तीर्थ है, न धर्म, न मंदिर, न भक्ति, न भगवान, न मोक्ष। एक दफा बरत कर इसका आनंद तो देख। अरे तुम्हारे पीछे आई तब से यही आनंद तो देख रही हूँ, और मरूंगी तब तक यही देखती रहूंगी। इस बकवास में भी अगर जरा कंजूसी करते तो मेरी आफत टल जाती। बक की ये दातारी तुम्हें शोभा नहीं देती। बकवास में कौन से दांत घिसते हैं या गांठ से खर्च होता है। तुझ जैसी ना समझ औरत शायद ही कोई और हो। तुमसे तो बात करना ही पाप है। आइंदा तुमसे हरिद्वार की बात करूं तो मुझे काला नाक डसे। तुम्हारे साथ जीना भी कोई जीना है। आज से मैंने रोटी छोड़ी, 10 दिन बाद कुएं में पड़ने पर जिंदगी सुधर जाएगी। मेरी मौत के बाद तुम निगोड़ी कंजूसी के साथ चैन की बंसी बजा लेना। सेठ समझ गया कि ये गावदी मानेगी तो हरगिज नहीं, लेकिन हाँ 10 दिन तक रोटी न खाने की बात ठीक रही। बहुत बचत हो जाएगी। इससे भी कम खर्चे में वो हरिद्वार होके आ जाएगा। 10 दिन तक सेठ अपनी बात पर अड़ा रहा, लेकिन 11वें दिन जब सेठानी लड़खड़ाती हुई कुएं में गिरने के लिए रवाना हुई तो सेठ दबे स्वर में बोला, अच्छा बाबा, अच्छा तुम जीती मैं हारा। सेठानी भी मान गई, कातरता से उल्हाना दिया। अरे फिर मुझे भूखों मार कर क्या मिला तुम्हें? पहले मान जाते। देख, मानना न मानना तो भगवान के हाथ में है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उसके हुक्म से पहले हरिद्वार कैसे चला जाता। सेठानी ने अधीठ भगवान को हाथ जोड़कर शीश नवाया और फिर डगमगाते पांव से रसोई की ओर बढ़ी। ठीक है, मैं दलिया बनाऊं, तब तक छकड़ा तो भाड़े कर लो। छकड़ा? अरे अब छकड़ा किस लिए? अरे तो क्या पैदल हरिद्वार जाओगे? तुम्हें तो मेरे सुख दुख की परवाह नहीं, मगर मुझे तो तुम्हारा भला बुरा सोचना पड़ता है। बीमारी से उठे हो, कमजोरी मिटी नहीं, पैदल मत जाओ। अच्छे बैलों की गाड़ी भाड़े कर लो, आराम रहेगा। ना 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 ना, ये बात मैं हरगिज नहीं मानूंगा। अरे तीर्थों के लिए जितना दुख उठाया जाए उतना ही पुण्य बढ़ता है। तुझे तो उल्टा खुश होना चाहिए। अरे जी नहीं मानता, इसीलिए तुम्हारे आराम के लिए छींच रही हूँ। तुम्हें बुरा लगता हो तो तुम्हारी जो मर्जी सो करो, मगर बीच राह से मत लौटाना। तो कंधे पर फटी कंबल, पुराना गमछा और हाथ में लोटा डोर लिए वो पैदल ही हरिद्वार के लिए चल पड़ा। पांव जमीन पर और आंख कंदमूल और फलों पर, तोड़े और मुंह के हवाले। टेंट से कौन पैसे खर्च करे, और फोकट के माल में क्या सोचना कि कितना खाया और कितना नहीं। पेट में जगह ना हो तो क्या, गमछा तो है, कसकर बांध लूंगा। घर की लक्ष्मी भी अधीट रूप से उसके साथ हो गई। वो अपने भगत को परखना चाहती थी। उस जैसी अटल भक्ति कभी देखने सुनने में नहीं आई। ये तो धर्म, भगवान, तीरथ, भक्ति और मुक्ति को भी कंजूसी के सामने कुछ नहीं गिनता। बहादुरी, सच्चाई और दृढ़ता जैसे गुणों को भी इसके आगे हे समझता है। मियाँ बीवी की बहस लक्ष्मी ने पूरी सुनी थी। देखे इसे ये कहां तक निभाता है। सेठ को एक और बात का ज्ञान हुआ।
कि सारे तीर्थ मंदिर देवी देवता एक ही ठोर होते तो कितना अच्छा रहता। अलग अलग तीर्थ यात्रा का कितना खर्च बच जाता। आस्तिकों में ज्यादा अकल नहीं होती। जिस आदमी में कंजूसी का गुण नहीं उसका जीना फिजूल। अधीर लक्ष्मी के अभिमान की सीमा ना रही। इच्छा हुई कि भगत के चरणों की धूल माथे लगाए। ठेठ हरिद्वार तक सेठ अपने गुण पर अडिग रहा। लक्ष्मी को मानना पड़ा कि लोगों ने यूं ही दातारी के बखान किए हैं। अजी यश बढ़ाने वाली चीज तो सभी बरतते हैं। धन्य है ये बनिया जो दुनिया भर की निंदा और बुराई तो सुनता ही है, पर घरवाली भी दिन में 10 बार लानत मलामत करती है, फिर भी बंदे की कंजूसी वैसी की वैसी। भला इसका मुकाबला कौन कर सकता है? लेकिन अभी इसे और कसौटी पर कसना होगा। हरिद्वार पहुंचकर सेठ ने बड़े बड़े मंदिरों को हिकारत से देखा। मूर्ख भक्तों की कुलबुलाती भीड़, लालची पंडों का पाखंड, नास्तिक सेठ का अविश्वास गंगा की नाई उसके मन में हिलौरे भरने लगा। अंधे इंसान ने धर्म, भगवान, मंदिर और देवी देवताओं के नाम पर कितना पैसा बर्बाद किया है। इस मूर्खता का कहीं अंत नजर नहीं आता। इससे तो पशु पक्षी 1000 गुना अच्छे। वो न तो किसी देवी देवता में विश्वास करते हैं, न ही किसी मूर्त के आगे शीश नवाते हैं। पंडों के कारनामे देखकर उससे ज्यादा वहां खड़ा नहीं रह गया। उनके डर से सीधे मुर्दा घाट पहुंचा। तब लक्ष्मी ने पंडे का रूप धरकर उसे परखना चाहा। मुर्दा घाट पर कहीं पंडा नजर नहीं आया। उसने कपड़े सीढ़ियों पर रखे और गमछा लपेटकर पानी में उतर गया। गंगा का पानी उस अवतार के चरणों को छूकर पवित्र हो गया। ठंडे पानी से शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर भी पानी का परस उसे अच्छा लगा। जाने कितनी जड़ी बूटियां इस पानी में मिली है। छोटी मोटी बीमारी होगी तो इसके परस से ही मिट जाएगी। हिम्मत जुटाकर वो कमर तक पानी में उतर गया। 3-4 डुबकियां लगाकर उसने आंखें खोली। सामने पंडे को देखकर वो चौंका, लेकिन अगले ही पल संभल भी गया। पंडा अपना फर्ज निभा रहा है तो वो अपना फर्ज निभाएगा। मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे डर से मैं मुर्दा घाट आया, लेकिन तुमने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। पीढ़ियों के पंडे को देखकर आप जैसे जजमान खुश ना होंगे तो कौन होगा? लक्ष्मी की इस भक्ति की मैं जरूर बढ़ाई करूंगा, हाँ, मगर मैं भी तुमसे कुछ कम नहीं हूँ। तुम्हें भी मेरी अखूट भक्ति की सराहना करनी चाहिए। यहाँ लक्ष्मी के भगतों का ही तो हमें आश्रा है। मेरे दानवीर जजमान, दाहिने हाथ से सोने का टका बख्शीश करे, आपका कल्याण होगा। जो अपने हाथ से, चाहे वो दाया हो या बाया, सोने का टका दे वो लक्ष्मी का भगत नहीं, घोर नास्तिक है। कुछ भी हो, मैं आपके हाथ से सोने का टका लेकर ही रहूंगा। बनिए को दिल खोलकर बात करने का ये पहला ही मौका मिला था। बोला, पागल हुए हो? देने के नाम पर मैं कंकर भी नहीं दूंगा। मांगना तुम्हारा धर्म है, मना करना मेरा। दोनों को एक दूसरे की आस्था की दाद देनी चाहिए। मैं तुम्हें देखकर खुश हुआ, तुम्हें भी मुझसे खुशी होना चाहिए। सचमुच पंडे का रूप धारे लक्ष्मी की खुशी का पारावार नहीं था, लेकिन उसने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। दीन भाव से कहने लगा, खोरी मोरी खुशी से पेट नहीं भरता जजमान। कुछ ना कुछ लिए बगैर मैं खिसकने वाला नहीं। भले ही सोने की बजाय चांदी का दे, चांदी का ना देते बने तो तांबे का ही दे दें। शाबाश, तुम्हें इसी तरह डटे रहना चाहिए। जब तक मुंह में जबान है मांगे जाओ। यहाँ गंगा की पवित्र तीर्थ पर लक्ष्मी की अडिग भक्ति देखकर मेरे मन की कली कली खिल गई। मुझे तो पैसे की लूट खसोट ही सारे तीर्थ धाम और धर्म का सार लगता है। भक्ति और धर्म की निंदा करते तुझे लज्जा नहीं आती? तुम नहीं जानते, मैं एक सिद्ध पंडा हूँ। धन्य हो, किंतु मैं भी एक सिद्ध बनिया हूँ। तुम्हारी जात ही निकम्मी है। डर के बिना तुम्हारी अंटी ढीली नहीं होती। अब गंगा का बहता पानी किसी से डरे तो वो बनिया डरे। उसके चेहरे पर डर की छाया तक नहीं थी। लक्ष्मी अपने भगत की दृढ़ता देखकर बहुत प्रसन्न हुई। अब तो इसे अंतिम सांस तक परखना होगा। क्या उसकी भक्ति में ये हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है? पंडे ने गुस्से से आंखें लाल करके अंजलि में पानी लिया और बोला, इस पानी का परश होते ही तू भस्म हो जाएगा। बोल, अब कुछ देगा? बनिया तब भी नहीं डरा। उसी तरह मुस्कुराते हुए कहने लगा, एक दिन तो सभी को मरना है, इसमें घबराना कैसा? जिए तब तक आदमी को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। हम बनिए चाहे जैसे हो, मगर तुम बामन भी कुछ कम नहीं। तुम पैसे के लिए आदमी को मार सकते हो तो मैं भी मरने को तैयार हूँ। किसी को मारने के बजाय मैं मरना अच्छा समझता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, हम दोनों एक जैसे हैं।
लाओ एक चुटकी धूल ही दे दो, मेरे लिए वही नियामत होगी, हम दोनों का प्रण निभ जाएगा। पागल हुए हो? देने के नाम पर तो मैं किसी को गाली भी नहीं देता। चुटकी भर धूल तो बहुत बड़ी बात है। पंडे की हालत खराब हो गई, अब क्या करें? हाथ जोड़कर बोला, सेठ सुबह सुबह मना मत करो, बोनी की बेला है। अच्छा, यहाँ तो आप एक चुटकी धूल भी नहीं देंगे, पर अपने गांव में एक सीधे की हामी तो भर दो। आपसे हाथ जोड़कर सिर्फ इतनी सी विनती है। सीधा राजस्थान में या बाकी जगहों पे जो ब्राह्मण को सूखा दान दिया जाता है ना, आटा दाल चावल, उसे कहते हैं। वो पंडे का हठ देखकर और ज्यादा खुश हुआ। सोचा एक सीधा लेने के लिए 500 कोस का चक्कर कौन लगाएगा, तब हाँ करने में अपनी गांठ से क्या जा रहा है। वहां आने जाने में इस पंडे के सैकड़ों सीधे निकल जाएंगे। पंडे की पीठ ठोक कर बोला, उम्र में पहली दफा किसी आदमजात पर खुश हुआ हूं। अगर तुम सिर्फ सीधा लेने की गरज से मेरे गांव आए तो तुम्हें सीधा जरूर मिलेगा। उसे पूरा पूरा विश्वास था कि इतनी दूर फकत सीधे के लिए कोई नहीं आएगा। बोनी की खातिर बेचारा हाँ भरवाना चाहता है, इसके लिए क्या मना करना। हाँ हाँ में दोनों खुश हो गए। फिर भी बनिए ने उसे आगाह किया, मैं सीधे की हाँ कर रहा हूं, हाँ दे नहीं रहा हूं। मुझे तो देने के नाम से ही चिढ़ है। पंडा उसे आशीष देते हुए बोला, एक ही बात है, मैंने तो आपसे हाँ ली है। सच कहूं, लेने सबद से मीठा मुझे राम का नाम भी नहीं लगता। सिर्फ इसीलिए राम की महिमा गाते हैं कि उसके नाम पर लोग हमें कुछ ना कुछ दें। तो इस तरह पंडे से पीछा छुड़वा कर वो वापस गांव की ओर चल दिया। रास्ते में एक ठोर ढोर की लाश को गिद्ध नोच रहे थे। सेठ बेख्तियार मुस्कुरा दिया। होठों पर जैसे सूरज उगाया हो ऐसी अजीब मुस्कान थी वो। आदमी के भोजन में कितना झंझट है, खेती बाड़ी, पीसना पकाना, मिर्च मसाला और न जाने क्या क्या। काश इन परिंदों की तरह इंसान अपना पेट भर सकता तो रसोई के धुएं में कितना पैसा फूक जाता है। आखिर तीर्थ यात्रा पूरी करके वो घर पहुंचा। बनियाइन थाल में नारियल, कुमकुम, गुड़ लेकर और घी का दिया जलाकर उसकी आरती उतारने के लिए आगे बढ़ी। उसने आंखें तरेर कर कहा, राम जाने तुझे कभी अक्ल आएगी कि नहीं। अरे इस तरह घी बेकार जलाने से क्या फायदा, और ये कुमकुम। अरे बस करो, तीर्थ यात्रा करके भी तुम्हारी बात नहीं मिटी है भगवान। ए भगवान की मौसी, तू साथ चलती तो खुद देख लेती। सब जगह पैसा बटोरने का जाल बिछा रखा है। अजी गंगा जाओ भले ही गया, सब जगह वही पैसे की लूट खसूट। तीर्थ धर्म भगवान मुक्ति तो सब बहाना है बस। अरे तो भले मानस, पंडों को कुछ दक्षिणा वक्षिणा दी कि नहीं? तू क्या जानती नहीं, देना वेना मेरे लिए पाप है। फिर भी तेरे लिहाज से एक पंडे को सीधे की हाँ करके आया हूं। क्या इतनी दूर सीधा लेने कोई अक्ल का अंधा ही आएगा? फिर हाँ करने में तुम्हारा क्या गया? मगर उस अकल के अंधे को कहीं आने जाने की जरूरत ही नहीं थी। उसका निवास तो सेठ के ही घर में था। सेठ के हरिद्वार से लौटने के ठीक 5वें दिन वो पंडा आधम का। सेठानी बाहर चबूतरे पर बैठी चिलम के गुल से मंजन कर रही थी। पंडे ने राम राम करने के बाद पूछा, सेठ जी कहाँ हैं? वो मंजन करते हुए बोली, क्या काम है? सीधे की बात सुनकर उसकी आंखें ललाट में चढ़ गई। उसे गौर से देखते हुए अचंभे से कहने लगी, क्या तुम हरिद्वार से सीधा लेने आए हो? धन्य हो, तुम भी सेठ जी से कम नहीं हो। फिर सेठानी बाड़े में गई। सेठ उड़कर आए घास फूस जलावन के लिए इकट्ठा कर रहा था कि सेठानी की सकपकाई आवाज सुनाई दी। सुनते हो, तुम्हारा वो पंडा सीधे के लिए बाहर खड़ा है। बेचारा कितनी दूर से पैर घसीटते आया है, जल्दी से सीधा देकर उसे विदा करो। सेठ हक्का बक्का रहे। इच्छा तो हुई कि इस फरिश्ते के दर्शन करे, लेकिन मिलने पर सीधा देना पड़ेगा। तो वो इससे हार कैसे मान ले। बोला, कह दे कि सेठ जी के पेट में जबरदस्त दर्द है, कल आना, हमारी तो जान पर बनी हुई है और तुझे सीधे की पड़ी है। अरे ना कुछ सीधे के लिए क्यों बहाना बनाते हो? बेचारा 500 कोस से आस लेकर आया है। पुश्तैनी पंडे को छलना अच्छा नहीं है। सेठ तिनके बीनते बीनते कहने लगा, तू नहीं समझेगी, जैसा कहता हूं वैसा कर। तूने वादा किया था कि हरिद्वार जाने के बाद तू कभी मेरा कहा नहीं टालेगी। बेकार बहस मत कर, मैंने जो कहा जाकर कह दे।
सीधा तुझे मामूली चीज दिखती है? अरे जिस सीधे की खातिर वो 500 कोस चलकर आ गया, वो मैं ऐसे ही घर बैठे ही पकड़ा दूं? मैं इतना पागल नहीं। ये तो 2 अवतारों की लड़ाई है। देखे कौन जीतता है। दुनिया फतेह करने से भी बड़ी बात है ये। ऐसा ना हो कि वो अंदर आ जाए, जा मना कर। पेट के दर्द की बात सुनकर पंडा बोला, शेठ जी, अरे इसमें घबराने की क्या बात है? इसका इलाज तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक चुटकी दवा लेते ही ठीक ना हो जाए तो क्या ना? सेठ जी किसी और से इलाज नहीं करवाते, चाहे धनवंतरी वैद्य क्यों ना मरो रे। कोई बात नहीं, मैं कुशल पूछने के लिए कल आ जाऊंगा। दूसरे दिन जब वो कुशल पूछने के लिए आया तो घर में रोना पीटना मचा हुआ था। सेठानी छाती माथा पीटती जोर जोर से रो रही थी। सेठ की तो कोई औलाद थी नहीं, पर उसकी मौत की खबर पाकर उसका भतीजा दौड़ा आया। आते ही मौत का राज भी खुल गया। सेठ उसे समझाते हुए कहने लगा, बेटे, अब मेरी आन तेरे हाथ है। ऐसा ना हो कि मैं पंडे से हार जाऊं। मुझे मरना कबूल, पर अपने धर्म से नहीं डिगूंगा, वरना अपने घराने की नाक कट जाएगी। कंजूसी आदमी का सबसे बड़ा गुण है। भतीजा रोते रोते बाहर आया और बोला, चाचा जी चल बसे। और धाड़ मार कर रोने लगा। आपको बहुत तकलीफ हुई, मगर मौत पर किसी का बस नहीं। अब सीधा कैसे दिया जा सकता है? आप वापस हरिद्वार पधारे। पंडे ने आंखों में आंसू भरकर कहा, ये कैसे हो सकता है? सेठ जी तो मेरे खास जजमान थे। सीधा गया भाड़ में। उनके मरने पर लौट जाऊं, मुझे इतना नीच समझते हो? मसान तक उनकी क्रिया में साथ चलूंगा। भतीजा रोते रोते भीतर गया, सारी बात बताई। सुनकर सेठ दुगने जोश से बोला, बेटे यूं डरता क्यों है? पंडे के कहे कहे सीधा दे दूं तो माँ का दूध ला जाता है। तू चिंता मत कर, मुझे जिंदा जला दो, इसकी परवाह नहीं, पर मेरा सिर इस पंडे के आगे नहीं झुकना चाहिए। अरे मैं कंजूसी के बेजोड़ गुण की मिसाल कायम करना चाहता हूँ। जल्दी क्रियाक्रम की तैयारी करो, मुझे अर्थी पर लिटा कर रोते रोते मसान ले चलो। रास्ते में कोई मुझसे बात मत करना, ऐसा ना हो कि पंडे को शक हो जाए। चाचा की जिद के आगे भतीजे का कुछ जोर ही नहीं चला। अर्थी पर सुलाने के बाद नए थान से कफन फाड़ने लगा तो मूजी सूरमा उसे मना करते हुए बोला, ना 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 ना, अरे ये नया कपड़ा बर्बाद मत करो रे, कोई फटा पुराना कपड़ा ही डाल दो। वह आंसू पोंछते हुए धीरे से बोला, जो आ गया। सेठ का हट देखकर घरवाले सचमुच रोने लगे। सेठ ने तो अपनी आन में जिंदा जलने का तय कर लिया, मगर वो अपने आप को कैसे समझाते? उसने घरवालों को पहले ही धमकी दे दी थी कि अगर उन्होंने कुछ भी ची चपड़ किया तो वो जिएगा तो वैसे भी नहीं। उस सूरवीर के सामने किसी का बस न चला। सेठ ने मुर्दे की तरह सांस ऊपर चढ़ाई। अर्थी उठाते वक्त सेठानी ने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, अरे अभी मान जाओ। क्यों एक सीधे की खातिर अपनी जान देने पर तुले हो? हमें रोता देखकर भी तुम्हारा जी नहीं पसीजता क्या? मैं दुनिया में कंजूसी का नाम रोशन करना चाहता हूं। मेरे पीछे भी तुम मेरी आन निभाना। ऐसा न हो कि मेरे नाम पर बट्टा लगा दो। लकड़ियों की पूरी किफायत करना। दुबला होने का कितना लाभ होगा, आधी लकड़ियों में ही जल जाऊंगा। अब फुर्ती करो। जिंदा पति की अर्थी उठते ही सेठानी फूट फूट कर रोने लगी। मौत के मातम से भी इस रोने में ज्यादा दर्द था, पर वो मूजी सूरमा तो बिल्कुल विचलित न हुआ। गोया अर्थी पर नहीं पलंग पर लेटा हो जैसे। ठेठ मसान तक वैसे ही लेटा रहा। अर्थी से उतार कर चिता पर लेटाया, तब भी वो अडिग रहा। भतीजा आखिरी बार रोने के बहाने कान के पास मुंह ले जाकर धीरे से फुसफुसाया, चाचा जी, अरे अब भी मान जाइए। लोग क्या कहेंगे कि मैंने धन के लोभ में चाचा को जिंदा जला दिया। अरे लोगों के कहने का क्या है, मगर बेटे मेरी पूंजी में से एक कौड़ी भी खर्च की ना तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। तू पाप में डूब जाएगा। अब जल्दी आग लगा दो। अब और किया ही क्या जा सकता था? उसे मजबूरन चिता को आग देनी पड़ी। चिता धू धू कर जल उठी, लेकिन मूजी सूरमा टस से मस न हो कि सहसा आकाश से फूल बरसने लगे। चिता बुझ गई, लकड़ियां आप ही दूर हो गई। मूजी सूरमा हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ।
देवता चंवर डुलाने लगे, अप्सराएं आरती उतारने लगी, लक्ष्मी सदेह प्रकट हुई। सेठ के सिर पर हाथ फिराकर बोली, बेटे मैंने तेरी परख की थी, तुझ जैसा वीर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। अपने साथ तूने मेरा भी नाम अमर कर दिया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तेरी हर कामना पूरी होगी। बोल तू क्या चाहता है, स्वर्ग का राज्य, कुबेर का खजाना या दुनिया का चक्रवर्ती साम्राज्य? बनिए ने सहज भाव से कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस फकत सीधे की माफी बगस दे। सब